प्रियंका जी। सबसे पहले तो पूजा जी, डोडा में जो शहीद हुए हैं जवान, उनको मैं नमन करना चाहती हूँ और उनके परिवार को परमात्मा दुख सहने की शक्ति। अभी यहाँ पर एसएन सिंह जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इनसे पूछे कि राहुल गांधी जी किस पद पर, वो चुने हुए सांसद है और 3,90,000 वोटों से जीते हैं। इसलिए कम से कम अपने गिरेबान में झांक के देखा करें और ये पता रखा करें कि वो किस पद पे है, किस पद पर नहीं है। ये बता दें कि प्रधानमंत्री का चेहरा जब चुना गया था तो कौन सी संसदीय दलों की मीटिंग बिठाई गई थी, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे तो कौन सा चुनाव हुआ था, एसएन सिंह जी बता दें, अगर इनकी पार्टी में एकाधिकार नहीं चलता है तो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एसएन सिंह जी तो बड़ी आज आज न्याय पक्षिता की बात कर रहे हैं। इससे पहले न्याय कहाँ चला गया था? जब अकबरपुर में तोड़ा जा रहा था मकान, 2000 घर तोड़ दिए ना वहां पर, तब नहीं तुम्हें दर्द दिखाई दिया? आज दर्द दिखाई दे रहा, दर्द नहीं डर दिखाई दे रहा है। जो अंदर आपके चल रही है ना, अंदर जो अंतर कलह के सुर चल रहे हैं, जो विवाद चल रहा है, वो साफ साफ एक बड़े स्वर में सामने आता हुआ दिख रहा है। जब इनके सांसद, इनके मंत्री और इनके नेता खुद कहते हैं कि आज हमें जो है अधिकारियों के सामने पैर छूने पड़ते हैं, आज भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, इतना भ्रष्टाचार तो हमने कभी देखा ही नहीं 40 सालों में। ये कौन कहता है? ये आपके नेता कहते हैं। ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार की तो पराकाष्ठा हो गई, मोबाइल भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। लगातार जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है, या तो उसे आप खुद बढ़ावा दे रहे हैं, और अगर खुद बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो फिर ये भ्रष्टाचार किसका है? ये भ्रष्टाचार आपकी सरकार का है, जिसपे आपके खुद के नेता और मंत्री आरोप लगा रहे हैं। आपकी खुद सहयोगी जब आरोप लगाती हैं तो आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है। अरे आपने किया क्या उस आरोप को लेकर? जब उन्होंने कहा कि जो है दलितों का हक मारा जा रहा है, उनको अयोग्य घोषित किया जा रहा है, तो आप बैठकर यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं। क्या किया आपने उसके लिए? दलितों के हक के लिए जब आप बोल नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, तो सिर्फ प्रवचन देने से काम नहीं चलेगा। हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता त्राईमाम है, आज भी वो अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करती। आपने जितने लोगों से बात की वहां पर, जो पंतनगर के लोग थे, आज भी कह रहे हैं कि हमें विश्वास है, पर क्या ये फ्यूचर में नहीं होगा? ऐसा कुछ लिखित रूप में सरकार ने दिया है? नहीं दिया। कभी भी हो सकता है। ये चुनाव का डर है, ये जनता का डर है, जो आज उन्हें ये काम बैकफुट पर आने के लिए लेकिन जिस अंतर कलह की आप बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल दिया ना राजस्थान में, जब आपकी सरकार थी तो सीएम डिप्टी सीएम के बीच वो तकरारें होती है, वो आम बात है। तो यूपी के इस मैटर को इतना क्यों हवा दे रहा है विपक्ष? देखिए, यूपी के मैटर को हम कहाँ हवा दे रहे हैं? ये तो खुद ही इनके नेता हवा दे रहे हैं। ये तो इनका अंतर कलह हम थोड़ी कर रहे हैं। ये तो दिल्ली का जो बुलडोजर है वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर चल रहा है, तो उसको तो साफ साफ पूरे सब नेशनल मीडिया दिखा रही है। जितनी भी मीडिया बीजेपी को फेवर करती है वो मीडिया दिखा रही है, जिसका नाम गोदी मीडिया है, वो तक दिखा रही है, और बराबर लगातार उसको एक उच्चतम स्वर में चला रही है। तो इसका मतलब कहीं कुछ प्लान्ड है ना। वो कोई नेचुरल प्रोसेस थोड़ी चल रहा है, वो प्लान्ड प्रोसेस चल रहा है कि किस तरह से जो है ये जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। आप देखिए कि इन्होंने जो है एमपी में किया, चाहते हो, क्या नहीं कर पा रहे प्रियंका? क्या इशारा आप करने की कोशिश कर रही हैं प्रियंका जी? देखिए, हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में ये जो कर नहीं पा रहे हैं, ये उसी का जो है एक पूरी तरह से खुन्नस निकाल रहे हैं। देखिए आप किस तरह से इन्होंने राजस्थान में सीएम चेंज कर दिया, मध्य प्रदेश में सीएम चेंज कर दिया, किस तरह से हरियाणा में 2 मिनट नहीं लगाए, पर उत्तर प्रदेश में ये हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, और जो उत्तर प्रदेश के लोगों को आज बेरोजगारी का सामना और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं। ये एसएन सिंह साहब, तरह की हार, मैं चाहूंगी आप जवाब दें इस बात का, जिस तरफ इशारा कर रही है प्रियंका जी। नहीं पूजा जी, इन्होंने 10 से 15 सेकंड में पूजा जी 10 सेकंड इन्होंने 2 बातें कही। एक तो भ्रष्टाचार की बात कही, तो और दूसरा इन्होंने दलित की बात कही। दोनों बातें कहता हूँ। 50 साल केंद्र में इनकी सरकार रही। भ्रष्टाचार के बारे में स्वर्गीय राजीव गांधी जी सही है, प्रियंका जी सही है, खुद बता देंगे कि भ्रष्टाचार की भेंट किस सरकार में चढ़ती थी। डीबीटी के माध्यम से सभी योजनाएं भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में 100% उस व्यक्ति को मिलती है जो उसका भागीदार होता है। दलितों की बात कही, दलितों पे आप सुन लीजिए पूजा जी। भैया आप ये बता दें कि कौन से दलित पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, कौन से दलित राजीव गांधी जी थे, और कौन से दलित राहुल गांधी जी हैं? नहीं, ये कह नहीं पाएंगी चूंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। और पूजा जी मैं गारंटी के साथ पूछता हूँ, इनसे बता दीजिए कि ओबीसी समाज के लिए, दलित समाज के लिए और भारत के लिए कोई 5 योजना गिनाते नहीं बता आप आरोप लगाते रहिए, चाहे दबाव किसी का भी हो, लेकिन अब तो एक्शन मोड में दिख गई है। चुनावों को लेकर अब फोकस